VBA कोड लिखने के लिए हमें वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की ज़रूरत होती है। अब ये वेरिएबल्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, कब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और डेटा टाइप का वेरिएबल्स के साथ क्या रिलेशन है, इन सभी क्वेश्चंस के मैं आपको इस वीडियो में आंसर करने जा रही हूँ। तो आप एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो जिसने भी VBA सीखना है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप VBA में बिगनर हैं तो मेरे चैनल पर आपको पूरा प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें 1 बाय 1 करके एक पूरी सीरीज़ में आप VBA को स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है? देखिए, जब भी हम VBA में कोई कोड लिखते हैं तो हमें कुछ वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको बोला कि कोई भी दो नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए। अब ये दो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, 5, 10 या 20 या फिर 30। उनको जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करके आपका जो रिज़ल्ट होगा वो भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा, और इवन जो आप ये वैल्यूज़ हैं उनको भी मेमोरी में स्टोर करवाओगे। तो VBA जब कोड को एग्जीक्यूट करता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि आपने अपने प्रोग्राम में, अपने कोड में कितने वैल्यूज़ को यूज़ किया है, किस किस तरह का डेटा आपने यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने दो इंटीजर वैल्यूज़ ली हैं, 5 और 10 या फिर 10 और 20। जब मैं इनको ऐड करूँगी तो मेरे पास 5 और 10 का रिजल्ट आ जाएगा 15। तो इस तरह की वैल्यूज़ को जब हमने स्टोर करना होता है, कोई भी डेटा आपने VBA में स्टोर करना है, उसके लिए हमें एक नाम चाहिए होता है और उस नाम को हम बोलते हैं वेरिएबल। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे आप देख सकते हैं, अगर हमने कहीं पे विज़िट करना होता है तो हमें उस जगह का एड्रेस पता होना चाहिए। तो हमें एड्रेस पता होगा तभी हम उस जगह पे इजीली पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह से आपके वेरिएबल्स काम करते हैं। अगर आपने कोई नाम लिखा होगा तो आपके कोड को पता होगा कि इस नाम का जो भी एड्रेस है, इस नाम पे मुझे कैसे पहुंचना है, और वहां जाके उसको पता चलता है कि यहाँ पे किस तरह का डेटा आपने रखा हुआ है। अगर मैं डेटा की बात करूं अपने कोड में, तो डेटा आपका किसी भी तरह का हो सकता है। आप कोई इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, आप कोई डेसिमल वैल्यू ले सकते हैं, आप कोई ऐसा डेटा ले सकते हैं जो एक स्ट्रिंग हो। जैसे मैंने लिखना है कि आई एम शालिनी, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग डेटा होगा। तो किसी भी तरह का आपका जो डेटा होगा वो आप स्टोर करेंगे एक नाम के साथ, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। अब जब भी आपने VBA में कोई वेरिएबल का नाम लिखना होता है, आप उस नाम को A लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, J लिख सकते हैं, I1 लिख सकते हैं, अंडरस्कोर उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो वो नाम कैसे लिखा जाएगा, कुछ ऐसी रूल्स हैं उस नाम को लिखने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो वेरिएबल्स को लिखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। तो मैं बिल्कुल ही आपको ईजी लैंग्वेज में वेरिएबल्स को समझा रही हूँ। आपको इस वीडियो के बाद वेरिएबल्स का कंसेप्ट और डेटा टाइप का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल्स को लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या रूल्स अवेलेबल हैं। जो फर्स्ट रूल है, जब भी हम कोई वेरिएबल लिखते हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं वो 250 से कम होने चाहिए। 250 करेक्टर्स तक आप कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे ही आपका नेक्स्ट करेक्टर आएगा तो आपका वहाँ पे एरर शो हो जाएगा। सेकंड जो रूल है, दैट इज स्पेसिंग इज नॉट अलाउड। जब भी एक नाम लिखने जा रहे हो आप वेरिएबल का, तो उसमें कभी भी स्पेस नहीं आएगा। अब आपने सपोज कीजिए नाम देना है सिटी दिल्ली, तो आप ऐसा नहीं दे सकते हैं कि सिटी फिर उसके बाद स्पेस और दिल्ली, नो। तो उसके लिए आपको बीच में कोई ना कोई कनेक्टर चाहिए होता है। तो नेक्स्ट जो रूल है, उसके लिए जब भी आप एक वेरिएबल लिखेंगे वो किसी नंबर से शुरू नहीं होगा। मुझे 1 दिल्ली या फिर 1A, इस तरह से मैं वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकती हूँ। फोर्थ रूल है कि जो आपका पीरियड होता है, मीन्स आप फुल स्टॉप नहीं यूज़ कर सकते हैं नाम के बीच में या फिर नाम के बाद में।
नेक्स्ट रूल है कि VBA के जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका एक काम होता है, तो वो काम वो पर्टिकुलर वर्ड्स ही करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कीवर्ड भी बताऊंगी जब मैं लिखूंगी। तो कोई भी कीवर्ड है तो उसको आप वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हैं। एंड लास्ट रूल है कि जब भी आप वेरिएबल लिखें तो जो फर्स्ट उसका कैरेक्टर होगा वो हमेशा लेटर होगा। आप उसमें जब भी कनेक्टर की बात करते हैं, सपोज आपने नाम देना है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताई सिटी और दिल्ली, तो आप सिटी अंडरस्कोर दिल्ली लिख सकते हैं, ये एक वैलिड वेरिएबल नेम होगा। तो आइए अब हम बिल्कुल ही इजी प्रोग्राम के साथ समझते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, और मैं अब आपको बताऊंगी कि डेटा टाइप क्या होती हैं और वेरिएबल्स और डेटा टाइप में क्या कनेक्शन है। अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स ले लिए हैं दो, एक मेरे पास 5 वैल्यू है और दूसरी मेरे पास है 10 वैल्यू। तो दो वैल्यूज मेरे पास हैं, अब मुझे इनको सम करना है। तो आपको पता है कि सम ऑब्वियसली 5 और 10 का आएगा 15। तो अब देखिए ये किस तरह की वैल्यूज हैं, ये मेरी इंटीजर वैल्यूज हैं। अगर मैं वहीं पे बात करूं, मेरे पास है 5.1 और दूसरा है 7.1। तो जब मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड करूंगी तो मेरे पास आएगा 12.2। तो ये किस तरह की वैल्यूज हैं, ये है मेरी डेसिमल वैल्यूज। इसी तरह से हमारे पास जब भी हम कोई डेटा की बात करते हैं तो बहुत तरह का डेटा आप अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो अब आपके VBA कोड या फिर कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि आप किस तरह का डेटा यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे पास कंसेप्ट है डेटा टाइप का। ये तो हो गया मेरे पास डेटा, और किस तरह का ये डेटा है उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। तो मैं बोलूँगी कि 5 मेरी क्या है, इंटीजर वैल्यू है। 5.1 मेरा क्या है, एक डेसिमल वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इस सेल में शालिनी, तो ये मेरा किस तरह का डेटा है, ये मेरा स्ट्रिंग डेटा है। इसी तरह से बूलियन होता है। तो मतलब किस तरह का डेटा आप अपने कोड में यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको अपने कंपाइलर को बताना होगा। उसके लिए हमारे पास होते हैं डेटा टाइप्स। इसके नाम से ही आप जज कर सकते हैं। डेटा टाइप मीन्स व्हाट काइंड और व्हाट टाइप ऑफ डेटा आर यू यूजिंग, आप किस तरह का डेटा अपने कोड में यूज़ कर रहे हैं। अब बात आती है कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का आपस में क्या रिलेशन है। वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का आपस में बहुत ही क्लोज रिलेशन है। जब भी आप VBA का कोड लिखेंगे तो हमेशा आप कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ उसका डेटा टाइप भी उसको बताएंगे, ठीक है। अगर आप डेटा टाइप नहीं बताते हैं तो आपको एरर जनरेट होगा। अब डेटा टाइप बताने का मेन रीज़न क्या है, हम डेटा टाइप्स क्यों बताते हैं, अभी मैं आपको बिल्कुल एक इजी एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगी। अब सपोज कीजिए आपके पास 3 व्हीकल्स हैं, एक आपके पास है बाइक, एक आपके पास है कार और एक आपके पास है एरोप्लेन। अब तीनों को पार्क करने के लिए आपको अलग अलग स्पेस की रिक्वायरमेंट है। बाइक आपका बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, सिमिलरली आपकी जो कार है वो बाइक से थोड़ी ज़्यादा स्पेस लेगी, और वहीं मैं एरोप्लेन की बात करूं तो वो सबसे ज़्यादा स्पेस लेगी। यही कंसेप्ट आता है हमारे डेटा के ऊपर। डेटा हमारा किस तरह का है, और अगर आपका इंटीजर डेटा है वो आपकी मेमोरी में कितनी स्पेस लेगा, आपका स्ट्रिंग डेटा है तो वो कितनी स्पेस लेगा। तो इस तरह से आपकी स्पेस जो है, आपकी मेमोरी जो है वो वेस्ट ना हो, इसीलिए हमें यहाँ पे डेटा टाइप्स को डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो डेटा टाइप्स बहुत तरह के हैं आपके यहाँ पे, जैसे कि बाइट है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, लॉन्ग है, डबल है, सिंगल है। तो ये सारे अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। तो हमें पहले ये देखना होता है किस तरह का हम डेटा यूज़ करने वाले हैं और उसको किस तरह की डेटा टाइप देनी चाहिए, राइट। तो इसमें बेसिकली वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स आपस में को रिलेटेड हैं और इनका बड़ा ही क्लोज रिलेशन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक
छोटी सी एग्जांपल के साथ दोनों कंसेप्ट्स को बताऊंगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले डेवलपर टैब में जाएंगे और विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं इंसर्ट करूंगी अपना मॉड्यूल। सबसे पहले मैं सब प्रोसीजर लिखूंगी। तो इसमें हम सबसे पहले 3 वेरिएबल्स लेंगे। तो 3 मैंने क्यों लेने हैं, देखिए सबसे पहले मुझे 5 स्टोर करवाना है, दूसरे नंबर पे मुझे 10 स्टोर करवाना है और तीसरे नंबर पे मुझे इन दोनों का जो सम आया है दैट इज़ 15 उसको भी किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो जब भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की बात बोलते हैं अपने कोड में, तो उसके लिए हमारे पास कीवर्ड है डिम। डिम स्टैंड्स फॉर डायमेंशन। तो जितने भी ब्लू कलर में आपको यहाँ पे वर्ड्स दिखाई देते हैं विजुअल बेसिक में, ये सारे आपके बेसिकली क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। तो ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं, इनका कुछ स्पेसिफिक काम है। जैसे डिम का काम क्या है, डायमेंशन का काम क्या है, आपके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, आपके कंपाइलर को बताना कि ये वेरिएबल्स का यूज़ आपका यूज़र करने जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यूज़ किए, A, B और C। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, I, J, K दे सकते हैं, X, Y, Z दे सकते हैं, या जो मैंने आपको कुछ रूल्स बताए हैं इसको कैसे आपने नेमिंग करनी है वेरिएबल्स की, उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स के नाम दे सकते हैं। उसके बाद है एज देन। अब देखिए यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो आपने तीनों वेरिएबल्स हैं A, B, C वो क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है बेसिकली। तो अभी के लिए मैं इनको दे देती हूँ इंटीजर। ये मेरा इंटीजर डेटा टाइप है, ये आपका इंटीजर डेटा को होल्ड करेंगे। अब देखो मैंने A, B, C 3 वेरिएबल्स तो डिक्लेयर कर दिए। तो बेसिकली अब यहाँ पे हुआ क्या कि आपकी मेमोरी में स्पेस रिजर्व हो गई A के लिए, B के लिए और C के लिए। तो कितनी स्पेस रिजर्व होती है, कितने बाइट्स ऑक्यूपाई होते हैं, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताने जा रही हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही समझिए कि इस स्टेटमेंट से 3 वेरिएबल्स आपके डिक्लेयर हो गए हैं और तीनों को एक मेमोरी में स्पेस मिल चुकी है। अब A की वैल्यू कितनी है, तो A की हम वैल्यू दे देते हैं। A की वैल्यू है 5। फिर आप B की वैल्यू दोगे, B की वैल्यू है 10। जिन 2 नंबर्स को भी आपने ऐड करना है वो वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब बारी आती है C। C क्या है, C में A और B का क्या जाएगा, सम। तो मैं लिखूंगी C इक्वल्स टू A प्लस B। A और B दोनों ऐड होके कहाँ जाके स्टोर होंगे, आपके C में। तो अब मुझे C की वैल्यू देखनी है, इसी सेल में तो डिस्प्ले करूंगी, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी रेंज और यहाँ पे मैं अपना सेल दे देती हूँ। तो मैं A8 दे देती हूँ, यहाँ पे A8 सेल मेरा फ्री है। डॉट वैल्यू। अब A8 सेल में कौन सी वैल्यू डिस्प्ले हो, जो मेरी C में स्टोर हुई है। तो ये था हमारा कोड। तो इसको हम F5 की हेल्प से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, ये देखिए जो मेरा A8 में वैल्यू आ चुकी है 15। अगर मैं यहाँ पे अपना कोड चेंज करती हूँ, मैंने A को यहाँ पे वैल्यू दे दी 50 और B की वैल्यू है 10, दोबारा से F5 प्रेस करेंगे तो देखिए वैल्यू आ चुकी है 60। तो इस तरह से वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया और कैसे उनको अपने कोड में यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल कोड मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप को और एक्सप्लोर करेंगे। डेटा टाइप्स कितने आगे कैटेगरीज में डिवाइड होता है, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, तो इसकी डिटेल आपको आगे आने वाली वीडियोस में मिलेगी। तो अगर आप इसी तरह VBA सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।